हम अयोध्या जाएंगे, मुक्ति लेकर आएंगे, हम अयोध्या जाएंगे। मुक्ति लेकर आएंगे। हाँ तो यही मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। कोई भी महिला हो यहाँ कमजोर नहीं है, दलित पिछड़ा कहा जरूर जाता है हमें। पिछड़े दलितों के भूखे रहने से किसी सरकार को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और मैं राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ। आज मैं सड़क में बैठ रहा हूँ। विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले आरक्षण विसंगति को माना था। सरकार के तमाम नेता मंत्री थालियों में जाकर के खाना खाने का काम। तो राम भगवान आ रहे हैं ना 22 को, हम लोग भी जाएंगे वहीं। बिना नियुक्ति पत्र लेकर नहीं जाएंगे। अभी भी हम लोगों को न्याय कब मिलेगा? शिक्षा मंत्री न्याय जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम अयोध्या जाएंगे, नियुक्ति लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। 69,000 शिक्षक भर्ती कौन नहीं जानता, इनके संघर्ष को कौन नहीं जानता, इन पर कितनी लाठियां बरसाई गई कौन नहीं जानता। इनकी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से नहीं है, सरकार जो इनके साथ अन्याय कर रही है, जो इन्हें नज़रअंदाज कर रही है, उसके खिलाफ है। भैया कितने दिन से भूखे हैं? मैम 18वां दिन आज भूख हड़ताल का है। मेरा आज 3रा दिन भूख हड़ताल का मैम। अच्छा, आपका भैया? मेरा दूसरा दिन है मैम आज। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के भूखे रहने से किसी को फर्क पड़ता है? मैम पिछड़े दलितों के भूखे रहने से किसी सरकार को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब से हम लोग 573-74 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, कोई भी हम लोगों की सुध लेने नहीं आता। जितने भी पिछड़े दलित नेता हैं सब बस अपनी मलाई काट रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, MSc किए हुए हैं, पढ़ लिख के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जो नौनिहालों को हमको शिक्षित करना है, लेकिन हम कहाँ शिक्षित कर पा रहे हैं, भूखे पेट यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और मैं अभी भी माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ, जो उन्होंने लिस्ट निकाली है, खुद ही लिस्ट निकाली है, उन्होंने जांच पड़ताल करके लिस्ट 6800 की निकलवाई है। मैं अभी भी माननीय योगी जी से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को हमारे लिस्ट पर नियुक्ति दे दें, अन्यथा की स्थिति में 22 तारीख को अयोध्या में राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हम लोग ये प्रण ले लिए हैं कि अगर हम लोग का 22 तारीख के पहले हल नहीं निकला, 6800 की नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ, तो हम लोग सब लोग जाके सरयू नदी में आत्मदाह करेंगे। ये हमारा अभी भी माननीय योगी जी से निवेदन है कि 6800 की नियुक्ति जल्द से जल्द कराने की। क्या नाम है? माय नेम इज संजीव सिंह फ्रॉम गोरखपुर। आपका नाम भैया? अरविंद कुमार। कहाँ से हैं? बदायूं। बदायूं से। आप कहाँ से? गोरखपुर से मैम। आप भैया? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। अच्छा, आप बता दीजिए भैया। गोरखपुर। गोरखपुर से जी। तो सभी अपने अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। हम लोगों की छोटी सी मांग है कि हम लोगों को हमारे विद्यालय में पहुंचा दीजिए, और पहुंचाने की आशा और निराशा सब बाबा से है। क्योंकि निराशा तो अभी है, आशा बाबा से है कि बाबा यदि मानते हैं तो बाबा जी, हम संत का जो मन होता है कभी व्याकुल नहीं होता का, क्या व्यथित नहीं होता का। हम लोग भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। अब भूख हड़ताल के आज 18वां दिन है और 574 दिन हो गए हैं बैठे बैठे। क्या बाबा अभी भी हम लोगों को न्याय कब मिलेगा? न्याय अधूरा है, न्याय को पूरा कीजिए, हमें विद्यालय पहुंचा दीजिए। आपसे न्याय की दरकार है। न्याय की लड़ाई कितने सालों से लड़ रहे हैं आप लोग? ये मैडम हमारा जो है लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी। आज हमारा जो है 573 दिन पूरा हो गया है। हम सब चयनित हो गए, हमारी चयनित लिस्ट आ गई है। माननीय कोर्ट का भी ये डिसीजन आया है कि आप लिस्ट रिविजिट करिए, जो लोग आ रहे हैं अंदर उनको अपॉइंटमेंट दीजिए। लेकिन ये सरकार हमारी नहीं सुन रही, इसीलिए जो है हम सब कुछ रास्ता छोड़कर भूख हड़ताल पर हमारे भाई बैठे हैं। और कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई, अस्पताल भी गए, और हम सब बहुत पीड़ित हैं। और हमारी योगी जी से यही विनती है कि जो है हम सबकी नियुक्ति दें। लगता है देंगी? देखिए मैडम क्या हो रहा है, क्योंकि माननीय योगी जी के विचार से ही ये लिस्ट आई थी। जब हमारे लोग गए थे योगी जी से मिले थे, तो उम्मीद है
अच्छा, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी योग्यता साबित करने के लिए इतना समय लगा दिया और उसके बाद योग्यता जब साबित हो गई तो संघर्ष कर रहे हैं कि इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। क्यों भैया, क्या नाम है? परवीन चौधरी नाम है। कहाँ से हैं? हम लोग बस्ती से हैं। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। हम लोग दलित पिछड़ों के नाते आज भेदभाव तो सरकार खत्म कर रही है भैया। भेदभाव सरकार नहीं, ये सरकार भेदभाव और ज़्यादा कर रही है, क्योंकि आज यही चीज़ अगर समान वर्ग के साथ होता तो उनका निस्तारण बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन हम दलित पिछड़ों के नाते हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारी बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज गंभीरता से लिए होते तो हम लोगों का धरना कब का समाप्त हो गया होता, हम अपने स्कूल में पढ़ाते बच्चों को। लेकिन आज इस दशा में हम लोगों को इस ठंडक में बैठने की मजबूर किया जा रहा है इस सरकार द्वारा। कहाँ से हैं भैया? जालौन से। जालौन से हैं? जी। लाठियां खाएंगे लेकिन नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे, चाहे जो हम पर जुर्म हो, लेकिन जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसे माननीय योगी जी को पूरा करना पड़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ ने ही जो है विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले आरक्षण विसंगति को माना था और लिस्ट जारी की थी, लेकिन आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई है। पिछले 575 दिनों से हमारे लोगों का धरना लगातार जारी है और जारी रहेगा। हम बस आपके चैनल के माध्यम से माननीय से यही आशा और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें। मैं हरदोई से श्यामा कुमार पाल। मैं अजय कुमार। जब ये देखता हूँ कि जब चुनावी समय आता है तो हम पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों के यहाँ सरकार के तमाम नेता मंत्री थालियों में जाकर के खाना खाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे हक और अधिकार की जब बात देने की आती है तो हमें यहाँ पर धरना करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और हम लोग सड़कों पर संघर्ष करने के लिए अपने हक अधिकार को पाने के लिए आज मजबूर हैं और इन विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पर बने हुए हैं। जयेंद्र वर्मा रायबरेली से। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे डेलीगेशन की जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक हम लोग कोई कितनी भी ठंडी हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अभी हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम सभी लोग सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ से बिना नियुक्ति पत्र लेकर नहीं जाएंगे। क्यों भैया, क्या नाम है? अमित मौर्य, रायबरेली। हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी एक के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ही लिस्ट निकाली गई है और लिस्ट आने के बाद मुख्यमंत्री का आदेश होने के बाद 575 दिन हो गया, 18 दिन भूख हड़ताल का हो गया। अभी तक हम लोग यहाँ सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं, रात दिन सर्दी गर्मी बरसात सब झेल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को अभी तक पता नहीं चला? मुख्यमंत्री को ये अधिकारी जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारी लिस्ट निकाली थी, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बातों को संज्ञान में लें, हम लोगों को डेलीगेशन बुलाएं, बात करें, हम लोग को नियुक्ति पत्र दें, हम लोग अपने अपने घरों चले जाएंगे। हम दोबारा फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम यही कहना, और अगर फिर एक बात और कहना चाहता हूँ, 22 जनवरी के पहले अगर हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं मिली, तो राम भगवान आ रहे हैं ना 22 को, हम लोग भी जाएंगे वहीं, हम लोग भी बताएंगे कि देखिए यहाँ इस राम राज्य में क्या हो रहा है। आपके यहाँ पिछड़े दलित वर्ग से जो आते हैं वो सड़कों पे भटक रहे हैं, बेटियों की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ पढ़ रही हैं? बेटी पढ़ तो ली हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, यहाँ सड़कों पे भटक रही हैं बेटियाँ। सबके घर की बेटियाँ अपनी माँ बाप की राजकुमारी होती हैं, 3 राजकुमारियों को यहाँ भटका रहे हो, आप बेटियों की बात करते हो। कहाँ से आपका ये तो फिर छलावा है। आप बेटियों को खींचा जाता है, घसीटा जाता है। हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिनमें बेटियों के कपड़े फट गए हैं। मैं राजबहादुर इलाहाबाद से हूँ। देखिए, पहली बात तो हम लोग पिछड़े और दलित हैं और 575वां दिन से हम लोग धरने पर हैं और भूख का हमारा 18वां दिन है। और भूख में हमारे कम से कम 25 भाई ऐसे हैं जो कईयों बार हॉस्पिटलाइज हुए और बुरे से बुरे कंडीशन में वापस आए हैं, मरने से ही बचे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी के वादे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम पिछड़े दलितों की 6800 की लिस्ट आई थी और काउंसलिंग डेट बिल्कुल डिसाइड हो गई थी
और उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि पूरे प्रदेश और देश के सामने स्वीकार करना कि हमने 6800 पिछड़े दलितों का आरक्षण घोटाला किया डंके की चोट पर और इनको मैं नियुक्ति देने जा रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी वादा किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर किए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी छत्री कुल के आते हैं बेसिकली, माने या ना माने, तो उनका वचन कहाँ गया? उनका वचन कहाँ गया? उन्होंने एक वादा किया था, एक वचन दिया था हमको, हम 6800 दलित पिछड़ों को, कि मैं आपकी नियुक्ति करने जा रहा हूँ। आज आपके वचनों को 2.5 साल हो गए, हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। और राम राज्य है मैम, 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी आ रहे हैं। हालांकि राम जी कण कण में हैं, कहा कहते हैं, रोम रोम में हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में राम राम है। और राम को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोग अपना आदर्श मानते हैं। और हम लोगों को राम से इतना बड़ा प्रेम है कि हम लोग अपने शब्दों में नहीं कह सकते। राम का मैं बहुत बड़ा आदर्श, मतलब राम को मैं बहुत बड़ा आदर्श मानता हूँ अपना। राम के पद चिन्हों पर मैं जीना चाहता हूँ। और 22 को राम जी आ रहे हैं अयोध्या में। वो राम राज्य था तब, राम के ज़माने का। राम के ज़माने के राम राज्य का मतलब था कि दीनों को, दुखियों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो लोग वंचित हैं उनको ऊपर उठाना राम जी का राम राज्य था। आज का राम राज्य कैसा है कि हम दलित पिछड़े लोग 6800 का परिवार मर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो हमारी लिस्ट आई थी, आज जो नियुक्ति से वंचित है, हम लोग रोडों पर हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, नौजवान हैं, कहते हैं कि नौजवानों से देश चलता है। हम लोग भी 22 तारीख को राम जी अयोध्या में आ रहे हैं। हम तारीख नहीं बताएंगे कि हम 22 को जाएंगे कि 21 को जाएंगे कि 23 को जाएंगे। अयोध्या में जाएंगे और उसी राम जी से बताएंगे कि हमारे साथ आपके राम राज्य में क्या हो रहा है। ये जो देश के सत्ताधारी हैं, ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। राम जी आप देख लीजिए, और अगर आवश्यकता पड़ी तो सरजू नदी में हम 6800 लोग बैठ करके अपने प्राणों की आहुति भी देंगे और भगवान राम जी हमारी प्राणों की आहुति का दर्शन भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम अयोध्या जाएंगे, नियुक्ति लेकर आएंगे। 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 जय 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 श्री राम, 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 जय श्री राम। अगर सियासत से राम को जोड़ ही दिया गया है तो कहीं पर कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। सभी राम से प्यार करते हैं, सभी राम मंदिर का एहतराम करते हैं। तो इसी तरह से नारे आपको सुनाई देते रहेंगे युवाओं के। अब ये भी अपना कमर कस लिए हैं कि जहाँ जहाँ सियासत जाएगी, जहाँ जहाँ हमारे योगी जी, मोदी जी जाएंगे, वहाँ वहाँ हम पीछा करते हुए जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? हम अम्बेडकर नगर से आए हैं मैम। अच्छा, कितने दिन से हैं? हम यहाँ 575 दिन हो गए हैं धरना देते हुए। हम लोगों की लिस्ट भी धरने से आई है। हमें लगता है नियुक्ति भी हम लोगों को धरने से ही मिलेगी। ठंडी वंडी नहीं लगती आप लोगों को? मैम क्या बताएं, आज धरने का 575वां दिन हो गया। हम लोग इसी ठंडी में रात भी गुजारते हैं, दिन भी रहते हैं इसी सड़क पे ही। हम लोग यहीं नीचे सोते हैं इस ठंड में। और ठंड तो इतनी लगती है, कितने भाई बहनों का तबीयत ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी उस तबीयत ख़राब है उसके बाद भी हम लोग यहीं हैं कि योगी जी से आस लगाए हैं कि आज नहीं तो कल हम लोग नियुक्ति देंगे। योगी जी राम राज्य की बात करते हैं। इस राम राज्य में देखिए दलित पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हम लोग 2 साल धरना दिए, धरना के बाद लिस्ट आई, या फिर 2 साल से धरना दे रहे हैं नियुक्ति पत्र के लिए, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली। कहाँ से हैं भैया? भदोही डिस्ट्रिक्ट। भदोही से। तो आप भी यहीं पर साथ में कितने समय से हैं? कंटिन्यू तो 25 दिन से लगे हुए हैं। वैसे तो जब से धरना स्टार्ट हुआ है उसके पहले लिस्ट संघर्ष से ही आई थी। अब नियुक्ति भी यही रास्ता होगा कि हम लोग जितने संघर्ष से ही परेशान हैं, ठंड में, इतनी कड़क ठंड में बाहर यही सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं। खाने पीने का अरेंजमेंट, ये जो एक टाइम का भोजन मिलता है और फर्स्ट का। कैसे एक टाइम का भी कैसे अरेंज करते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सहयोग करके खुद से एक ही टाइम खाना खाते हैं मैम। दिन भर वैसे रहते हैं। राम, क्या नाम है मैम? अर्चना वर्मा। छोटा बच्चा है? यस मैम। मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ मैम। ये वैकेंसी मेरी शादी की पहले की आई हुई है। अच्छा। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई 7th मंथ
प्रेग्नेंट थी मैं, तब ये लिस्ट आई है हम लोगों की। तो देखिए मैम, जब ससुराल में थे, मेरी बूढ़ी सासू माँ है, उनको भी दिक्कत लगी रहती है, लेकिन मैं उनको अकेला छोड़ कर के आई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। और छोटा बच्चा लेके सर्दी लग गई तो? मैम क्या करें, हम लोग इतने मजबूर हो गए कि माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतने सपने होते हैं हर माँ बाप के कि हमारी बेटी पढ़ेगी। मैं अपने ख़ानदान में सबसे पहली लड़की हूँ कि मुझे नौकरी मिलेगी तो सब खुश होंगे, और इतनी मेहनत से हम लोगों ने बीएड किया, टीटी की, सुपर टेट पास किया मैम। फिर उसके बाद हम लोगों के साथ आरक्षण विसंगति होती है। ससुराल में लोग सोचते हैं हम लोग कैसी कैसी चुनौतियाँ पार करके मैम आते हैं यहाँ तक, और ये सर्दी भी हम लोगों के लिए एक चुनौती ही है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हमें नियुक्ति मिल जाए किसी तरह से भी। हम लोग कोई भी महिला हो यहाँ कमज़ोर नहीं है, दलित पिछड़ा कहा जरूर जाता है हमें, लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं है मैम। हम लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, अपने सपने कमज़ोर मान भी नहीं सकता है। गोरखपुर से हूँ अर्चना, और मैम इस ठिठुरती ठंड में हम लोग किस तरह से यहाँ बैठे हैं आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे अधिकारियों को और नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके मैं यहाँ आती हूँ, मेरे हस्बैंड बीमार है, फिर भी यहाँ आई हूँ, लेकिन इन नेताओं को कुछ नहीं दिखाई देता। मैं यही चाहती हूँ नियुक्ति पत्र मिल जाए ताकि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अपनी मजबूरी किसको बताऊँ। चुप हो जाए, हिम्मत से काम लें। आप लोग तो इतने हिम्मती हैं, दूसरे कोई ऐसा नहीं है जिसको 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के बारे में पता नहीं है, लेकिन सब मौन है। मैम अब तो बर्दाश्त की सीमा भी खत्म हो रही है। अब तो यही मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। घर परिवार का ताना सुनते सुनते हम लोग बहुत कष्ट में हैं। इन नेताओं को आप ये वीडियो दिखाइए, उन लोगों को थोड़ी समझ आए। हमारे अधिकारी लोग घोटाला किए, लेकिन हमारे नेता मानने को तैयार नहीं है कि अधिकारी घोटाला किए। आज अधिकारी घोटाला नहीं किए होते मैम तो आज हम लोग किसी विद्यालय में होते और अपने घर परिवार देखभाल भी करते। सही बात है, कायदे से इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। और मेहनत किया तभी तो पेपर पास हुआ, नहीं तो मेहनत अगर नहीं किया तो मैम एक सप्ताह चने भिगो कर मैं खा कर पढ़ाई करती थी। 1 मिनट का समय मैं इधर इधर वेस्ट नहीं करती थी ताकि मैं पेपर अच्छे नंबर ला सकूं। क्या नाम है? अर्चना। अर्चना, ये कहाँ से हैं? मैं मैडम जनपद चितकोट से हूँ। मेरा नाम रामदयाल लोधी है। जिस समाज से वो शिक्षा मंत्री आते हैं, बेसिक के शिक्षा मंत्री हैं। बड़ा गर्व हुआ था जब हम लोगों की लिस्ट आई थी कि हमारे समाज से हैं, हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस पूरे विश्व में आज राम राज्य की स्थापित हो रहा है, जहाँ पर राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, वो मेरे वहाँ पर 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष वनवास बिताए थे। आज मैं उन भगवान राम से बोलना चाहता हूँ कि आप कहाँ हैं। आज आपको पूरा हिंदुस्तान गर्व के साथ बोल रहा है जय श्री राम। मैं भी बोलता था जय श्री राम, लेकिन आज आप कहाँ हैं? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और मैं राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ। आज मैं सड़क में बैठ रहा हूँ एक शिक्षक की नौकरी के लिए। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके लिए बेसिक के लिए कितनी योग्यता चाहिए? मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, बीएड हूँ, बेसिक इससे ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए। क्या मुझे पीएचडी करना पड़ेगा बेसिक के लिए? क्या मुझे नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या जेआरएफ करना पड़ेगा? ऐसी योग्यता तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक के लिए जो नियमावली बनाई आपने उसके अनुसार आपने लिस्ट निकाली। मैं योग्य घोषित हो गया, आपने ही योग्य घोषित किया। आप ऐसे बोल बोल के ऐसे करेंगे तो आगे कहाँ तक चलेगा? सत्ता किसी की पुश्तैनी नहीं होती है, एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन जब आपने लिस्ट निकाल के हम लोगों को चयनित कर दिया है तो आपका फर्ज बनता है कि ये प्रदेश के मेरे ही बच्चे हैं, कहीं दूसरे प्रदेश के बच्चे नहीं हैं या विदेश के बच्चे नहीं हैं। अगर इनके साथ आप 2 साल पहले न्याय कर दिए होते तो आज न बैठ। आपसे अनुरोध करूँगा कि आपके ही बच्चे हैं, आपके ही समाज के हैं, आप इन लोगों को जल्द से नियुक्ति करिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है। सड़कों पे मजदूर की तरह मत बैठाइए। एक शिक्षक है, उसकी मर्यादा होती है, देश के भविष्य का निर्माण करने वाला विधाता होता है। कहते हैं हर चीज़, जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री आवास पे या कोई भी विभाग में एक कलम चलती है तो सिर्फ अध्यापक की बदौलत ही चलती है, वो कलम बनाने वाला होता है।
यही मेरा कहना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर किसी सामाजिक या सियासी मुद्दों के साथ किसी दूसरी जगह से आपके बीच हाजिर होंगी। देखते रहें मेरी पड़ताल।